हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फॉर सेकंड सेमेस्टर के लिए। और ये सेकंड कम बैक है और इसी की तरह हम इम्पोर्टेंट सवालों को कवर करते जाएंगे। तो आज जो है हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री BT 101 का यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट सवालों को कवर करते जाएंगे। और इसमें बेसिकली 7 मॉड्यूल है ना। तो पहला यूनिट है वाटर एनालिसिस, ट्रीटमेंट्स, उसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो यूनिट 1 का पहला सवाल है डिफाइन हार्डनेस, व्हाट इज ए टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। तो इसको अच्छे हैंड रिटन नोट्स के साथ समझते हैं। तो हार्डनेस क्या है, इसको थोड़ा सा ना आइडिया लेते हैं, फिर मैं नोट्स को पढ़ूंगा ना तब और भी अच्छे लगेंगे। बिल्कुल। तो समझते हैं हार्डनेस क्या है। बिल्कुल। हार्डनेस हार्डनेस बेसिकली एक प्रॉपर्टी है किसी वाटर की। बेसिकली मैं बताता हूँ ना कि जो भी आप वाटर लेते हैं ना, रेन वाटर, धरती के अंदर के वाटर, कहीं के भी वाटर, जैसे कि ये कंटेनर हो गया, इसमें वाटर। तो वाटर इसमें दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो इसमें हार्ड वाटर और दूसरे होते हैं सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर। तो कौन से वाटर पीने लायक होते हैं, कौन से वाटर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पे यूज होते हैं, तो ये सारे डिसाइड करते हैं वाटर की कैसी टेंडेंसी है, वो हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है। तो समझते हैं हार्ड वाटर क्या है, और हार्ड वाटर की प्रॉपर्टी ही हार्डनेस कहलाती है। तो हार्डनेस बोलो चाहे हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर ये क्या है। तो ये है हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब होता है कि कोई सॉप कितना कंज्यूम करता है, कोई पानी जो है वो कितना सॉप कंज्यूम करता है। बेसिकली द सॉप कंज्यूमिंग पावर ऑफ वाटर। तो जैसे ये कंटेनर है, बिल्कुल इस पे अंदर हम सॉप डालते हैं। जैसे कि एक सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं। ये कंटेनर है, ये पानी कंटेन कर रहा है कुछ। तो इसके अंदर हम जैसे ये वाटर है ना, हाँ वाटर है इसके अंदर, इसके अंदर हम सॉप डालते हैं। जैसे ये सॉप, सॉप मतलब कि साबुन, सॉप डालते हैं। तो इसकी कितनी कंजम्पशन पावर है, कंज्यूमिंग पावर, कंज्यूमिंग पावर, यही हार्डनेस कहलाती है। और इसकी क्या एक प्रॉपर्टी है कि वाटर जो है लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है जब उसके अंदर सॉप डालते हैं। तो कंज्यूमिंग पावर ऑफ सॉप बोलो, या फिर दूसरे तरीके में ये भी बोल सकते हैं कि जब कंटेनर में जब हम सॉप के डालते हैं ना, सॉप या कोई भी डिटर्जेंट, तो वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है, उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। हार्ड वाटर, हार्ड वाटर यानी कि लेदर जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है जब सॉप या फिर कोई डिटर्जेंट डालते हैं। बेसिकली हम सॉप ही लेते हैं यहाँ पे, कि ऐसा वाटर, बिल्कुल जिसके अंदर सॉप डालने पर वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है, उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। और यही प्रॉपर्टी हमारी हार्डनेस कहलाती है, हार्डनेस ऑफ वाटर कहलाती है। बिल्कुल। तो आई होप ये चीज़ें थोड़ी समझ में आ गई। अब देखते हैं कि हार्डनेस के रीजन क्या है, वाटर में हार्डनेस के रीजन क्या है। कोई पानी जो है हम पीने लायक होते हैं, कोई पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं होते हैं। कोई टनल से पानी गुजर रहा होता है कॉन्स्टेंटली, तो कुछ समय के बाद देखना उसमें पीला पीला कुछ डिकम्पोजिशन हो जाते हैं, उसमें जंग भी लग जाते हैं। तो पानी में ये जो पानी की वजह से ये अलग अलग चीज़ें जो हो रही है, कि इसमें लेदर फॉर्म ना होना, या फिर कि कुछ टनल, मेटल वाले टनल से वाटर गुजर रहा है, उसके कुछ समय के बाद उसमें जंग लग जाना, तो ये सारे हार्डनेस की वजह से होती है। अब हार्डनेस में हार्डनेस के रीजन क्या क्या है, तो इसके मेन रीजन्स होते हैं ना, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये जो दो एटम होते हैं ना, इसके सॉल्ट की वजह से, इसके सॉल्ट की वजह से ये हार्डनेस उत्पन्न होता है। अब जरूर नहीं मैग्नीशियम कैल्शियम हो, इसके अलावा और भी हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम आयन हो गया, फेरस आयन हो गया, उसके बाद जो है मैग्नीज आयन हो गया, मैग्नीज आयन हो गया। तो ये कुछ हैवी मेटल्स है जिसकी वजह से हार्डनेस जो है उत्पन्न हो जाते हैं किसी वाटर के अंदर। अब मैग्नीशियम कैल्शियम मेनली रीजन होते हैं हार्डनेस के लिए। अब यहाँ पे सवाल में क्या था कि हार्डनेस क्या है, टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस बताओ विथ एग्जाम्पल। अब हार्डनेस में ना यहाँ पे मैग्नीशियम कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। इसमें किस तरह के सॉल्ट हो सकते हैं, बेसिकली ये भी है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट। इसके बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स आयन आपने देखे होंगे। अब बेसिकली HCO3 ये होते हैं बाइकार्बोनेट्स आयन। ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स हो गए, मैग्नीशियम कैल्शियम के सल्फेट, सल्फेट आयंस हो गए। मैग्नीशियम कैल्शियम के, हालांकि ये भी एटम गिने जा सकते हैं इसमें, लेकिन मेन रीजन ये है ना। हाँ, तो मैग्नीशियम कैल्शियम के क्लोराइड आयंस, दूसरे हो गए क्लोराइड, क्लोराइड आयंस। तो बाइकार्बोनेट्स आयन क्या हो गए, जैसे कि इसका क्या है बताना मुझे ना। HCO3 का वैलेंसी 1 होती है ना, तो आप एटम भी बना सकते हैं। Mg की वैलेंसी 2 होती है, तो MgHCO3 का होल ट्वाइस, क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, किस तरीके से लिखेंगे, HCO3 का होल ट्वाइस। इसकी वैलेंसी 2 होती है और इसका 1 होता है, तो एक्सचेंज होता है ना जब मॉलिक्यूल बनाते हैं। हाँ, वो 9th 10th में हमने पढ़े थे। तो ये इजी भी है। तो आप देख सकते हैं ये मैग्नीशियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गए,
ये हार्डनेस का एक रीजन। दूसरी चीज़ सल्फेट हो गया, यानी मैग्नीशियम सल्फेट आपने देखे होंगे MgSO4, बिल्कुल। कैल्शियम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हो गए। अल्युमिनियम सल्फेट भी आपने देखे होंगे Al2SO4 का होल थ्राइस, ये इसकी वैलेंसी 3 होती है। उसके बाद फेरस सल्फेट आपने देखे होंगे जी। तो ये सारे क्या है, ये सारे सल्फेट आयन है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, फेरस के सल्फेट आयन है। तो इसकी वजह से भी हार्डनेस उत्पन्न होता है। हार्डनेस की भी कैटेगरी है, परमानेंट हार्डनेस कौन है और टेम्परेरी हार्डनेस कौन है, तो आप पहचान लोगे। अभी आगे बात करेंगे इसके टॉपिक पर। उसके अलावा है क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन में अपने देखे होंगे MgCl2 हो गया। इसके बाद कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 हो गया, बिल्कुल। तो ये क्या है, ये क्लोराइड है मैग्नीशियम कैल्शियम के। तो ये जितने सारे आपने सॉल्ट देखे, यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये जितने सारे सॉल्ट देखे हैं ना, यही सारी चीज़ें पानी में मौजूद होते हैं, जो हार्डनेस का रीजन बनते हैं, जिसकी वजह से पानी में लेदर फॉर्म नहीं होता है और अलग अलग प्रॉब्लम्स उत्पन्न होने लगते हैं। तो हार्डनेस का आइडिया आपने देख लिया कि सॉप कंज्यूमिंग पावर ऑफ वाटर, ये हार्डनेस कहलाता है। अब इस पे नोट्स पे भी आएंगे, बिल्कुल। अब सॉप की बात की जा रही है, पे मेनली सॉप की बात की जा रही है। तो सॉप का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, आप बताना। ये होता है C17H35COO Na, ठीक है। तो ऐसे 11-12 में ना मैं इसको कूना पढ़ता था, आगे वाले को तो याद रह जाते थे। तो C17H35COO Na, इसको बोलते हैं सॉप। ये सॉप का मोलिकुलर फॉर्मूला है। इसका नाम क्या होता है ना, हम बोलते हैं सोडियम अस्टियरेट भी बोलते हैं, एक और नाम भी है इसका, सोडियम अस्टियरेट। तो ये जो है ना, इन सब से रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो ये क्या है, ये हार्डनेस है, ये भी हार्डनेस है, ये भी हार्डनेस है ना। तो एग्जांपल एक ले लेता हूँ, हार्डनेस ऑफ वाटर में एक एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं कि जब ये किसी हार्डनेस से रिएक्शन करता है, जैसे कि CaCl2 हमने ले लिया, बिल्कुल। ये क्या है, हार्डनेस है पानी के अंदर जो मौजूद है, बिल्कुल। अब साबुन इसके साथ रिएक्ट करता है ना, तो क्या रीजन है कि वो लेदर फॉर्म नहीं करता, वो झाग नहीं बनाता। देखो इस रिएक्शन में मानव जाति ने देखा, तो उनको दिखा कि C17H35COO, अब ये कैल्शियम है, ये Na से रिप्लेस हो गया सोडियम से, तो ये Ca हो गया। अच्छा, इसको केमिकल को, रिएक्शन को बराबर करना भी जरूरी है, तो ये रिएक्शन याद करना भी आसान है। प्लस में अब देखना, इसको हम इसके साथ चिपका दिए, तो अभी बचा क्या, सोडियम क्लोराइड, तो NaCl और यहाँ पे 2 लगा दिया। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जो बनता है ना, ये इनसोल्यूबल होता है, ये इनसोल्यूबल इनसोल्यूबल इसी की वजह से जो है वो लेदर फॉर्म नहीं कर पा रहा है वाटर में। तो ये रीजन है कि जब सॉल्ट किसी वाटर के अंदर मिलाया जाता है और वो लेदर फॉर्म नहीं करता है, तो उस वाटर को हम हार्ड वाटर बोलते हैं, क्योंकि ये इनसोल्यूबल बन जाता है। अब इसको बोलते हैं कैल्शियम अस्टियरेट, बिकॉज कि यहाँ पे जो इसके साथ सोडियम था, ये जो सॉप का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, इसके साथ सोडियम था, इसका नाम है सोडियम एस्टियरेट। अब कैल्शियम जोड़ती है तो कैल्शियम एस्टियरेट। इसी तरह आप मैग्नीशियम क्लोराइड से भी इसका रिएक्शन लिख सकते हैं, और भी चीज़ों से इसका रिएक्शन लिख सकते हैं। तो बेसिकली 1-2 एग्जाम्पल काफ़ी है। तो ये हमने देख लिया रिएक्शन और हार्डनेस ऑफ वाटर में। अब देखते हैं कि वाटर को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया, एक टेम्परेरी हार्डनेस होता है और दूसरे होते हैं हमारे परमानेंट हार्डनेस। तो हार्डनेस ऑफ वाटर जो है, हार्डनेस ऑफ वाटर या हार्डनेस सिंपली बोल सकते हैं, 2 तरह के हो सकते हैं। एक टेम्परेरी हार्डनेस होता है, बिल्कुल, और दूसरा होता है हमारा परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। तो मैंने बताया कि जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये मेन रीजन है हार्डनेस के, अति सुंदर। और भी कुछ हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स किसके, अल्युमिनियम के, मैग्नीज के, फेरस के, तो हैवी मेटल्स हो गए। यहाँ पे भी परमानेंट हार्डनेस में क्या होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यही तो मेन रीजन होते हैं हार्डनेस के, बिल्कुल। और कुछ हैवी मेटल। अब टेम्परेरी हार्डनेस उसको बोलेंगे ना, इन मेटल्स के जो बाइकार्बोनेट्स है ना, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स यानी कि HCO3, बाइकार्बोनेट्स, इन सभी मेटल्स के, तो उसको हम टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं। अब परमानेंट हार्डनेस में कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो हैवी मेटल्स है ना, हाँ, इसके क्लोराइड क्लोराइड आयन हो गए, और एक सल्फेट आयन, सल्फेट क्लोराइड आयन Cl माइनस हो जाएगा, और सल्फेट में SO2 और ये 2 माइनस, बिल्कुल। तो ये जो मेटल है कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन, अगर इसके साथ होता है ना, तो इसको परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं, इसको टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं, बिल्कुल। ये हमने देख लिया। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में आपने देखा है, कुछ एलिमेंट्स बनाए हमने, कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए, तो ये सारे क्या है, ये सारे सल्फेट है, ये सारे क्लोराइड है, तो ये कैटेगरी हो गई हमारी परमानेंट हार्डनेस की, बिल्कुल। अब ऑन द अदर हैंड जो बाइकार्बोनेट आप देख रहे हो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये हमारी हो गई टेम्परेरी हार्डनेस की। ये सारी चीज़ें नोट्स में लिखी हुई है, तो उसको भी पढ़ेंगे अभी। अब यहाँ पे देखना, ये टेम्परेरी हार्डनेस है ना,
ये बॉईल करके इस हार्डनेस को दूर किया जा सकता है। बॉईल करके इस हार्डनेस को दूर किया जा सकता है। कई बार हमने देखे होंगे घरों में जो ब्लैंकेट होते हैं, बड़े-बड़े कंबल नहीं होते, उसको धोने के लिए पानी को गर्म करके तब उसके अंदर डिटर्जेंट या सॉप डालकर उसको वॉशिंग करते हैं, ताकि उसकी हार्डनेस दूर हो जाती है और वो बढ़िया जो है लेदर उत्पन्न करता है और वॉशिंग जो है अच्छी तरीके से क्लीनिंग हो जाती है हमारी ब्लैंकेट की। अब यही हार्डनेस तो हो जो क्या इफेक्टिवनेस जो है सॉप का इफेक्टिवनेस है, जो डिटर्जेंट का जो इफेक्टिवली जो काम करे उस वाटर के अंदर, उसको कम कर देता है। इसलिए हार्ड वाटर में कभी भी कपड़े नहीं धोए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, सॉफ्ट वाटर में धोए जाते हैं। तो हमारे घरों में जो आते हैं वो बेसिकली मॉडरेट लेवल के ही होते हैं, वो भी हार्ड ही वाटर होते हैं। कई बार ब्लैंकेट वगैरह धोने के लिए वो इसको गर्म किया जाता है। ऐसे नॉर्मल कपड़े तो इसमें धो सकते हैं ठंडे पानी में। खैर छोड़ो, मैं ज़्यादा दूर जा रहा हूँ मैं। अब ये टेम्परेरी हार्डनेस को बॉयल करके दूर किया जा सकता है। इसका भी एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे टेम्परेरी हार्डनेस आप बना सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3। ये आपने देखा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब इसको बॉईल करेंगे। बॉईल बॉईल बेसिकली क्या है, इसको गर्म करेंगे ना। हाँ, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे ना, 3 चीज़ें बनती है। ये CaCO3 ये इनसोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल तो इसलिए नीचे बैठ गया वाटर के अंदर, वाटर कंटेनर के अंदर। प्लस में H2 ये वाटर हो गया और प्लस में CO2 ये गैस हो गया। तो अब देखो, इसको बॉईल करा तो इसकी हार्डनेस दूर हो गई। बिल्कुल। तो ये भी आप लिखेंगे एग्जाम में। इस तरीके से हम रिएक्शन लिख सकते हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को बॉईल करने पर क्या हो रहा है, वो क्या बन रहा है, उसको भी देखेंगे। एक एग्जांपल मैंने दे दिया। अब परमानेंट हार्डनेस पे आते हैं। परमानेंट हार्डनेस को ना बॉईल करके दूर नहीं किया जा सकता। इसके हार्डनेस को, इसको बॉईल करके दूर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस होते हैं, मतलब कि कुछ अलग तरीके हैं इस हार्डनेस को दूर करने के लिए, जो बेसिकली होता है लाइम सोडा प्रोसेस होता है। लाइम सोडा प्रोसेस होता है। उसके बाद आता है एक जियोलाइट प्रोसेस करके। जियोलाइट प्रोसेस, ये नाम बस ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में तो इसे तो मेंशन करना ही पड़ेगा ना। उसके बाद थर्ड है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज प्रोसेस, तो ये कुछ प्रोसेस है जिससे हम ये परमानेंट हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। तो हमने समझा हार्डनेस क्या है और परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस क्या है। अब आते हैं नोट्स पर। अब सीक्वेंस में सबको पढ़ते चला जाता हूँ। अब आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी। तो चले पढ़ते हैं। Define hardness or what is a temporary and permanent hardness? Give suitable examples. The soap consuming power of water is called hardness. यानी कि वाटर कितना सोप कंज्यूम कर रहा है उसकी पावर को ही बोलते हैं। बिल्कुल। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर व्हेन सोप इज एडेड। यानी कि हार्डनेस एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है वाटर की, वाटर का, पानी का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो डज नॉट प्रोड्यूस लेदर। लेदर फॉर्म ही नहीं करता है, ये झाग बनाता ही नहीं है जब उसके अंदर सॉप डाला जाता है। सॉप या डिटर्जेंट जो भी है डाला जाता है, बेसिकली हम सॉप ही लेते हैं यहाँ पे। तो सॉप डालता है तो लेदर फॉर्म नहीं करता, उसको हार्ड वाटर बोलते हैं और यही प्रॉपर्टी हार्डनेस कहलाती है। अब देखना, हालांकि मैंने चीज़ों को एक ही फॉर्म में, स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिख दिया। आप चाहो तो पॉइंट में ही लिख सकते हो क्योंकि एग्जाम में जितना पॉइंट में भी लिखेंगे तो वो अच्छा ही होता है। तो आप लिख लेंगे, मुझे पता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब द हार्डनेस ऑफ वाटर परजेंस ड्यू टू सर्टेन साल्ट। अब हार्डनेस का मेन रीजन क्या है कि परजेंस ड्यू टू कुछ सर्टेन साल्ट्स होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हार्डनेस वाटर के अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो उसके मेनली जो होते हैं सर्टेन, मतलब मेनली जो होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम, यही दो मेन गड़बड़ चीज़ें हैं जिसके मिल जाने से वो हार्डनेस उत्पन्न हो रहा है। और अदर हैवी मेटल आयंस जैसे कि एल्युमिनियम का, फेरस का, मैग्नीज का। बिल्कुल। When we mix soap in hard water, अब चीज़ों का पॉइंट में लिख सकोगे ना, हाँ लिख सकोगे। When we mix soap in a hard water sample, it does not produce leather, it produce insoluble white scum। अच्छा, ये चीज़ें मैंने उसमें नहीं बताया। जब हार्ड वाटर को मिलाते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे दिखाया था कि वो एक इनसोल्यूबल, जैसे कैल्शियम स्टीयरेट बनाता है, इसको व्हाइट स्कम भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा टेक्निकल नाम आप ध्यान में रखना। क्या बनाता है, जब वाटर को, जब सॉप को हार्ड वाटर में डालते हैं तो वो लेदर नहीं बनाता है, तो वो सिंपली प्रोड्यूस करता है व्हाइट स्कम प्रोड्यूस करता है, इनसोल्यूबल, वो अघुलनशील व्हाइट स्कम प्रोड्यूस करता है, या फिर एक प्रेसिपिटेट बनाता है विच रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ सॉप एंड डिटर्जेंट। तो जो इनसोल्यूबल बन जाते हैं, इनसोल्यूबल व्हाइट स्कम बनते हैं, तो वो उसकी इफेक्टिवनेस जो होती है सॉप की या फिर हमारे डिटर्जेंट की, उसको कम कर देता है। तो ये रिएक्शन बहुत ही आसान है, आप ड्रॉ कर सकते हैं। बस एक दो बार लिख के तो देखो, आपको याद हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि C17H35COO कूना ये सॉप का या फिर सोडियम स्टीयरेट का, ये सॉप है बेसिकली, सॉप जिसका नाम है सोडियम स्टीयरेट। इसके साथ हमने कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, ये हार्डनेस है, जो सॉल्ट है जो हार्डनेस उत्पन्न कर रही है पानी के अंदर, उसको मिलाते हैं तो ये बन जा रहा है। तो बेसिकली क्या है, सोडियम को हटाकर कैल्शियम यहाँ पे जोड़ देना और यहाँ पे रिएक्शन को बराबर तो आप कर ही लोगे।
और ये NaCl हो जाएगा। अब देखना इसके साथ कैल्शियम चिपक गया C17H35 से, तो इसको नाम हो गया कैल्शियम स्टीयरेट। इसी तरीके से मैग्नीशियम चिपक गया तो इसका नाम है मैग्नीशियम स्टीयरेट। ये इनसॉल्युबल है, इसलिए तो वो लेदर फॉर्म नहीं कर रहा था वाटर के अंदर। तो इस तरीके से सॉल्ट जब किसी हार्डनेस सॉल्ट से, हार्डनेस मटेरियल बोलो, हार्डनेस मॉलिक्यूल्स से जब रिएक्शन करता है तो इस तरीके से चीज़ें बनाता है, आप देख रहे हो, जो कि हार्डनेस का रीजन है। अब देखना देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस। तो पहला है टेम्परेरी हार्डनेस, इसको पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ हार्डनेस इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्वेड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर हेवी मेटल्स। तो ये चीज़ें हमने बताया कि ये जो टेम्परेरी रीजन का मेन रीजन क्या है, सॉरी टेम्परेरी हार्डनेस का, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अदर हैवी एलिमेंट्स के बाइकार्बोनेट्स, कंफ्यूज मत होइएगा, बाइकार्बोनेट्स। तो आप पहचान भी लोगे, एग्जांपल अगर दिया जाए, ऐसे न्यूमेरिकल भी आता है इस पे, अरे यार मैं स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ लिखना, कोई बात नहीं, बाइकार्बोनेट्स तो पहचान लोगे ना, हाँ पहचान लोगे। तो बाइकार्बोनेट्स जो कैल्शियम मैग्नीशियम के हैं उसको टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं। एंड द कार्बोनेट्स ऑफ आयरन, ये भी है कि बाइकार्बोनेट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम का तो ले सकते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम का बाइकार्बोनेट्स तो ले सकते हैं। एक और भी है, आप चाहो तो भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्बोनेट्स ऑफ आयरन, ये भी है जो टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन है, मेन रीजन। उसके बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनेट्स हार्डनेस। तो जो हमारे टेम्परेरी हार्डनेस है ना, टेम्परेरी हार्डनेस, हाँ दिख रहा है ना कैमरे में, हाँ जो हमारा टेम्परेरी हार्डनेस है ना, उसको हम कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस। तो ये दो तीन चीजें आप पॉइंट में चाहो तो लिख भी सकते हो। इट इज कॉल्ड कार्बोनेट हार्डनेस। इट कैन बी इजिली रिमूव बाई बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो ये भी हमने देखा कि बॉइलिंग ऑफ वाटर करके ये इसको इजिली रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने बताया कैल्शियम मैग्नीशियम, सॉरी कैल्शियम मैग्नीशियम और अदर हैवी एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखना द साल्ट्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी हार्डनेस। तो ये आप सिंपली ये इतना भी लिख सकते हो। तो ये आप निकाल सकते हो क्या क्या इनसाइट्स है टेम्परेरी हार्डनेस के अंदर। ये जो बाइकार्बोनेट्स कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से हो रहा है, इसको कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं। तीसरी चीज, इसको बॉइल करके दूर किया जा सकता है। मेन रीजन कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। तो ये चार चीजों का पॉइंट में भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, वाटर के अंदर के हार्डनेस वाली चीज़ है। जब इसको गर्म करेंगे ना, वाटर को जब गर्म करेंगे तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और जैसे ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और उसके साथ ये वाटर है CO2 निकल जाता है गैस के रूप में। तो ये रिएक्शन आप ध्यान में रखना। उसके बाद आते हैं परमानेंट हार्डनेस पर। बिल्कुल, परमानेंट हार्डनेस क्या है, दिस टाइप ऑफ हार्डनेस इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्वेड क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड अदर हैवी मेटल्स। तो ये भी आपने देखा, कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इसके क्या, इसके क्लोराइड्स और सल्फेट, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में अभी दिखाया, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्या है, क्लोराइड्स और सल्फेट। तो ये दो ग्रुप आपने दिखाया, तो ये क्या है, परमानेंट हार्डनेस के रीजन है। तो आप पहचान भी लोगे कि ये सॉल्ट प्रेजेंट है तो वो परमानेंट हार्डनेस है या टेम्परेरी हार्डनेस है। बिल्कुल, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं जो कि अलग वीडियो में हम कवर करेंगे। उसके बाद कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन एंड अदर हैवी मेटल्स, बिल्कुल परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। ये बॉइल करके इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट्स भी आप लिख ही सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो ये ध्यान में रखना, वैसे कि हो सकता है सवाल घुमा के भी पूछ दे, टेम्परेरी को बोल दे कार्बोनेट, कार्बोनेट हार्डनेस क्या है, परमानेंट को बोल दे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या है। तो ये ध्यान में रखना। तो ये लिख सकते हैं बिल्कुल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अति सुंदर। हेयर आर द फॉलोइंग साल्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस। तो ये कुछ सॉल्ट है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये चीज़ तो आपको ध्यान में ही रहनी चाहिए। उसके बाद फेरस सल्फेट, अल्युमिनियम सल्फेट हो गया। ये कुछ क्या है, रीजन है जो प्रेजेंस होते हैं वाटर में हार्डनेस के लिए, परमानेंट हार्डनेस के रीजन है ये सॉल्ट। उसके बाद ये भी पॉइंट आप ऐड कर दीजिएगा, हालांकि मैं पॉइंट कर देता, कोई बात नहीं। परमानेंट हार्डनेस रिमूव्ड बाय लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो आई होप कि ये चीज़ें थोड़ी आपको समझ में आई होगी। ये नाम बस ध्यान में रखना कि हाँ, जियोलाइट, लाइम सोडा, आयन एक्सचेंज प्रोसेस के जरिए हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। तो ये भी एक अलग डिटेल में टॉपिक है, लेकिन इस सवाल के लिए हार्डनेस क्या है, टेम्प्रेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस क्या है, उसके एग्जाम्पल दो। तो इस तरीके से आप नोट्स भी अपना बना सकते हो। और आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बाकी अपना फीडबैक जरूर देना यार कमेंट बॉक्स में, कि नोट्स किस तरीके से और इफिशिएंट बनाया जाए। क्या ये चीज़ आपको थोड़ी ज़्यादा लंबे स्क्रिप्ट दिख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या सही चीज़ें हैं, आप डिटेल में थोड़ा ज़रूर फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में, ताकि और इफिशिएंट तरीके से मैं आप सभी को हेल्प कर पाऊँ। तो ये पहला क्वेश्चन हम समापन करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ किसी दिन मूव करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर ऑल फॉर सपोर्टिंग मी आउट। धन्यवाद।